इस सेशन में हम देखने वाले हैं कि हम Django का इस्तेमाल करके नया पेज कैसे बनाते हैं, ठीक है, या फिर नया फॉर्म कैसे बनाते हैं, ठीक है, मतलब क्रिएट न्यू फॉर्म। एक नया फॉर्म बनाने वाले अपन, और सिर्फ फॉर्म बनाना ही नहीं, वो फॉर्म बना के हमें डेटाबेस के अंदर कनेक्ट भी करना है। अब ये नया फॉर्म बना के डेटाबेस में कनेक्ट भी करना है, तो इसका फ्लो कैसे रहने वाला है वो देख लेते हैं एक बार, कि ये फॉर्म कहाँ पे बनाना है और कहाँ अटैच करना है। देखिए, मैं एक बार हमारा प्रीवियस प्रोजेक्ट रन करके दिखा देता हूँ। ये करने के लिए मेरे पास में पाइचार्म है, पाइचार्म ओपन कर लेता हूँ। प्रोजेक्ट ओपन कर लिया है। बस एक बार मैं समझने के लिए कि क्या चल रहा है प्रोजेक्ट के अंदर, इसको रन करके देखता हूँ। चलिए, cd amazon python manage डॉट रन सर्वर, manage डॉट पाई रन सर्वर। जैंगो का प्रोजेक्ट रन करने का एक टेक्निक है ये। चलिए, हाइपरलिंक मिला, ये हमारा फ्रंट एंड था। चलिए, हम एडमिन लॉगिन कर सकते हैं। मान लीजिए कि मैंने एडमिन यूजर नेम पास किया और मेरा पासवर्ड जो है वो सुपर लिखा और लॉगिन कर दिया, तो मैं लॉगिन भी हो गया। अब लॉगिन होने के बाद में हमें ये चीज़ें करनी है कि ऐड एम्प्लॉय पे अगर क्लिक करेगा तो एडमिन एम्प्लॉय को रजिस्टर्ड कर पाए, शो पे अगर क्लिक किया तो इन्फॉर्मेशन दिखे, सर्च पे अगर क्लिक किया तो सर्च हो जाए, और लॉगआउट पे क्लिक किया तो बाहर निकल जाए। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऐड एम्प्लॉय। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे क्लिक किया ऐड एम्प्लॉय पे, तो पहले तो क्या होना चाहिए, फॉर्म आना चाहिए। अभी की कंडीशन ये है कि वहाँ पे एक एरर आ रहा है। चलिए, इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद, चलिए मैं लॉगआउट बाहर निकल गया। वहाँ पे क्लिक करने के बाद, ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करने के बाद पहले तो एक एम्प्लॉय का रजिस्ट्रेशन का पेज आना चाहिए था, ये मुझे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। तो चलिए पहले पेज बना लेंगे हम। तो इसलिए आज का टॉपिक अपना क्या है कि क्रिएट न्यू फॉर्म, मतलब पहले पेज बनाना है और फिर हमें उस पेज को डेटाबेस के अंदर पुट करना है। मतलब जब वो फॉर्म फिलअप करेगा तब हम डेटाबेस के अंदर डेटा स्टोर करने वाले हैं। लेकिन ये करने के लिए कुछ स्टेप्स फॉलो करनी पड़ेगी। देखो, वो स्टेप फॉलो कैसे होंगी, उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है। सी, वी आर गोइंग टू फॉलो दिस डायग्राम। डेटा Django में डेटाबेस कनेक्शन करने का ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है। चलिए इसको समझते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास में क्या होना चाहिए, एक फॉर्म होना चाहिए, HTML का फॉर्म होना चाहिए। जब मैं सबमिट बटन पे क्लिक करूंगा तब ये इन्फॉर्मेशन मेरी व्यू के पास जाने वाली है, ठीक है। व्यू में जो जो भी प्रोसेस करना है वो हम कर लेंगे। मतलब डेटा, ये जो कंट्रोल है, इस कंट्रोल के अंदर से वैल्यूज हम निकाल लेंगे, वेरिएबल्स में डाल लेंगे। उसके बाद में इंपॉर्टेंट चीज आती है मॉडल्स, कि वो डेटा जो है वो किसको देना पड़ेगा, मॉडल्स को देना पड़ेगा। मॉडल्स अभी तक के हमने पढ़े नहीं है, मतलब आगे चल के ये कंसेप्ट आने वाला है। और मॉडल जो है वो इंफॉर्मेशन कहाँ पुट कर सकता है, डेटाबेस के अंदर पुट कर सकता है, मतलब वो सेव कर सकता है। कोई भी डेटाबेस कनेक्शन इसी फॉर्म में चलता है, ठीक है। नॉर्मल बाकी जो लैंग्वेजेस है उसमें क्या होता है कि फ्रंट एंड डायरेक्टली कनेक्ट होता है बैक एंड से, लेकिन हम MVT आर्किटेक्चर फॉलो कर रहे हैं, इसलिए टेम्पलेट है, व्यू है, मॉडल है, ये सभी चीज़ें होके जाने वाला है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम एकदम पहले फेज पे है। फर्स्ट पेज मतलब क्या है, हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन का फॉर्म बना के रख देना है, बाकी चीज़ें हम बाद में देख लेंगे। चलिए, एक फॉर्म क्रिएट करना है, तो ये करने के लिए यहाँ पे एक नया फॉर्म चाहिए। हम सभी को मालूम है कि नया फॉर्म अगर ऐड करना है तो टेम्पलेट्स के अंदर ऐड करना पड़ता है, ठीक है। तो चलिए मैं टेम्पलेट्स के अंदर गया, यहाँ पे एक नया फॉर्म चाहिए मुझे। राइट क्लिक, न्यू HTML फाइल, क्लिक किया। आप अपनी फाइल का कुछ भी नाम दे सकते हो। चलिए एक काम करता हूँ, मैं ये बताना चाहता हूँ हर बार कि ये पेज एडमिन से ही कनेक्टेड है, क्योंकि एडमिन ऐड कर रहा है ना। तो मैं ऐसा लिखूंगा अभी, एडमिन, ठीक है, एडमिन एड एम्प्लॉय डॉट HTML, ठीक है। ताकि मैंने एडमिन वर्ड इसलिए दिया क्योंकि जब मैं यहाँ पे देखूंगा टेम्पलेट्स में तो एडमिन के सभी पेजेस मुझे एक जगह पे ही दिखेगी, इसलिए मैंने एडमिन नाम दिया। क्योंकि ये अल्फाबेटिकली अरेंज होता है, फाइल स्ट्रक्चर जो है वो अल्फाबेटिकली अरेंज होता है। और मैं जब देखना चाहूंगा कि एडमिन के कितने पेजेस है तो मुझे वन शॉट दिखने चाहिए, इसलिए मैंने शुरुआत एडमिन से की, ठीक है। वैसे ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है, ये मैंने मेरे प्रॉफिट के लिए किया हुआ है, ठीक है, ताकि मैं इजीली समझ पाऊँ। ओके, एडमिन एड एम्प्लॉय डॉट HTML, जस्ट एंटर किया। हम सभी को पता है बाय डिफॉल्ट HTML का फाइल बन जाएगा, लेकिन ये HTML का फाइल ऐसा नहीं चाहिए मुझे। हमें HTML का फाइल कैसा चाहिए, जब मैं लॉगिन कर रहा हूँ तो ये पूरा का पूरा अपीयरेंस उसके अंदर एक्सपेक्टेड है।
मतलब हेडर भी चाहिए, मेनू बार भी चाहिए, साइड बार भी चाहिए, करेक्ट। तो ऐसा वाला डिज़ाइन आना चाहिए। तो आप लोगों को याद हो तो प्रीवियस सेशन में मैंने ये वाला डिज़ाइन बनाया था, ठीक है। ये वाला डिज़ाइन मैं आपको बता दूं कि जो बेसिक पेज है वो अपना वेलकम वाला है। वेलकम का कोड था, ये जो बाय डिफॉल्ट दिख रहा है ना आपको, ये वेलकम वाले पेज का कोड है। अगर आपको याद नहीं आ रहा होगा इसका मतलब आपको प्रीवियस वीडियोस देखना पड़ेगा, ठीक है। एनीवे, अब मैं क्या करूंगा, मेरा वेलकम वाला पेज का पूरा कोड उठा लूंगा, राइट क्लिक, कॉपी, ऐड एम्प्लॉय पे आया और यहाँ पे मैं बस पेस्ट कर देता हूँ, इसको हटा दिया और पेस्ट, सिंपल, ठीक है। मतलब मेरे पास में अभी ऐड एम्प्लॉय वाला पेज है, ओके। तो यहाँ पे मैंने मेरा ऐड एम्प्लॉय वाला एक सिंपल पेज बनाया हुआ है, लेकिन अगर हम इसको भी रन करें तो आपको पता है कि ये रन नहीं होगा, इसको प्रोजेक्ट के अंदर जोड़ना पड़ेगा। हमारा सिर्फ क्या रेडी है, टेम्पलेट रेडी है। तो टेम्पलेट के साथ में हमें व्यू रेडी करना पड़ता है, उसका यूआरएल भी ऐड करना पड़ता है, तो सारी चीज़ें कर लेंगे। चलिए, तो अभी जाना पड़ेगा हमें होम पेज के अंदर व्यू करके है। चलिए, तो उसके लिए व्यू ऐड करेंगे। मैं किसी एक को कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऐसा ही मुझे करना है। ओके, इस बार इसका नाम रखता हूँ मैं ऐड एम्प्लॉय, ठीक है। ऐड एम्प्लॉय, और कौन सा पेज दिखना चाहिए हमारा, एडमिन ऐड एम्प्लॉय डॉट एचटीएमएल। पेज का नाम आपने प्रॉपर मेंटेन करना है, ठीक है, मेंशन करना है। ओके, ये हो गया अपना व्यू। अब हमें क्या करना है, यूआरएल भी करना है। तो यूआरएल के अंदर जाएंगे हम यहाँ पे और पाथ मेंशन करेंगे। चलिए, पाथ आपको जैसा ठीक लगे आप दे सकते हो नाम। मैं लिखता हूँ ऐड एम्प्लॉय, ठीक है, ऐड डैश एम्प्लॉय, कॉमा व्यूज डॉट वॉट, ऐड एम्प्लॉय करके हमने एक व्यू बनाया, कॉमा उसको एक नाम दे देते, जनरल नाम दे देते, ठीक है, कि भाई ये ऐड एम्प्लॉय वाला पेज है। दैट्स इट, सेव, सेव किया। ओके, अब क्या करना है, मतलब हमारा पेज तो प्रॉपरली लिंक हो गया है, लेकिन ये अटैच करना पड़ेगा ना यहाँ पे। मतलब जब ये ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करेगा तब यहाँ पे सचमुच में ऐड एम्प्लॉय वाला पेज आना भी चाहिए, ठीक है। तो ये करने के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, ये चीज़ जहाँ कहीं होगी वहाँ पे जाना पड़ेगा। ये मेनू बार है, और आप लोगों को अगर याद होगा तो हमने एडमिन हेडर करके अलग पेज बना के रखा हुआ है, उसके अंदर मेनू बार रखा हुआ है, ठीक है। अब हमारे पास में हेडर नाम के दो फाइल्स है, एक सिंपल हेडर है और दूसरा एडमिन हेडर है। तो हमने लास्ट टाइम ये एडमिन हेडर में बनाया था। प्रोजेक्ट में काम करते वक्त कौन सा कंपोनेंट कहाँ बनाया हुआ है इसके ऊपर बहुत ध्यान देना जरूरी है, ठीक है। तो अब वापस जाएंगे हम टेम्पलेट्स के अंदर, और यहाँ पे जब तक कि मुझे याद है, हाँ, हेडर एडमिन बनाए थे, सॉरी, हेडर एडमिन डबल क्लिक किया, यहीं पे कहीं तो भी मेनू बार होगा, देखो ये मेनू बार हो ऐड एम्प्लॉय करके, और मैं चाहता हूँ कि अगर ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करे तो वो वाला यूआरएल यहाँ पे टाइप करना पड़ेगा। तो एंड पॉइंट उसका क्या है, ऐड डैश एम्प्लॉय, ऐसा लिखा था मैंने एंड पॉइंट उसका, ठीक है। सेव किया, चलिए करके देखते हैं ये काम करता है नहीं करता है। सेव, लॉग आउट करता हूँ मैं एक बार। अच्छा, लॉग आउट का मैंने पेज बनाया नहीं है, एक बार, ठीक है, मैं बनाऊंगा एक एंड में। चलिए, एडमिन को एक बार लॉगिन करते हैं, एडमिन सुपर, और लॉगिन बटन पे क्लिक किया। अब मैं ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करता हूँ तो मुझे वो वाला एंड पॉइंट एक्सपेक्टेड है। क्लिक किया, कोई चेंज नहीं दिख रहा है, लेकिन रियलिटी ये है कि चेंज हुआ है। देखो यहाँ पे पाथ चेंज हुआ है, ऐड एम्प्लॉय आया ना, इसका मतलब ये एम्प्लॉय वाला पेज है। हाँ, बस आपने ये चेंज नहीं किया है, अब हम चेंज कर लेंगे उसको, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हमारा कौन सा पेज हमने बनाया, एडमिन ऐड एम्प्लॉय, यहाँ पे आते हैं, कुछ तो भी चेंज दिखना चाहिए, इसलिए ये जो वेलकम है ना, इसको ही चेंज कर देते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐड एम्प्लॉय, ठीक है। आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है। यहाँ पे आए, अब मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ, सी ऐड एम्प्लॉय, मतलब ये हमारा ऐड एम्प्लॉय वाला पेज बन गया है। लेकिन यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं दिख रहे। अब हमें कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा। आप एक आधा टेबल लीजिए, आपको अलग अलग फील्ड लेना पड़ेगा ना, कि क्या क्या आप पुट करने वाले हो, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं एक फॉर्म मुझे बनाना है, तो फॉर्म बनाते वक्त मैं कुछ ना कुछ फील्ड्स मुझे रखनी पड़ेगी।
नॉर्मली किसी भी कंपनी में अगर एम्प्लॉय को ऐड करना है तो कुछ बेसिक डिटेल तो हर किसी के पास में होती है। चलिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या फील्ड्स हम ऐड करने वाले हैं। देखिए जो फील्ड्स मुझे चाहिए, सबसे पहले नंबर पे चाहिए मुझे उसका एम्प्लॉय आईडी, बराबर, क्योंकि एम्प्लॉय को ऐड कर रहे हैं मतलब पहले तो एम्प्लॉय आईडी पुट करेंगे हम। दूसरा, उस एम्प्लॉय का नाम लेंगे। तीसरा, मान लीजिए उस एम्प्लॉय का मैं ईमेल आईडी लेने वाला हूँ। चौथा, उस एम्प्लॉय का मैं एक मोबाइल नंबर ले लेता हूँ, ठीक है। फिफ्थ नंबर पे वो एम्प्लॉय आईडी वो एम्प्लॉय कौन से डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है वो लेते हैं, मतलब उसका पोस्ट क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, एनालिसिस्ट है, डेटा साइंटिस्ट है, क्या है, जो कुछ भी है। और पांचवा, मैं उसका एक सैलरी ले लेता हूँ। वैसे तो मैं इससे ज़्यादा कई सारी इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपने उतनी चीज़ें लो जितने आपको समझ में आती है। अगर ये काम अच्छे से हो गया तो फिर आप उसकी फील्ड्स बढ़ाइए, ठीक है। मैं बेसिकली 6 फील्ड लेना चाहता हूँ, जिसमें एम्प्लॉय आईडी है, नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेजिग्नेशन एंड सैलरी है। इतनी चीज़ें मुझे करनी है। मैं चाहता हूँ कि इतनी चीज़ें वहाँ पे दिखे और इतनी ही चीज़ें डेटाबेस में इंसर्ट हो, ठीक है। देखिए डेटाबेस में एक फील्ड डालना क्या और 1000 फील्ड डालना क्या, एक ही बात हो गई, ठीक है, क्योंकि सेम ही काम करना पड़ता है। एनीवे, ये 6 फील्ड मेरे लिए इनफ हो गई है। अब मिनिमाइज करता हूँ मैं। अब मुझे यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा ना। अब आप लोग इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे फॉर्म क्रिएट करना है, तो जाहिर सी बात है आपको कैसा चले लगेगा। हाँ भाई, एम्प्लॉय आईडी लिख के आया, उसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स लगेगा। नेम लिख के आया, उसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स लगेगा। ये सारी चीजें लगेंगी हमें। तो एक काम करते हैं, ये अच्छा दिखना चाहिए, इसके लिए टेबल भी ले लेते एक आधा। चलिए टेबल ले लेते हैं और टेबल के अंदर मैं सारा अरेंज करता हूँ। अब टेबल मतलब आप लोगों को इतना नॉलेज होना चाहिए, एचटीएमएल का टेबल हमने पढ़ा था वो याद आना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। एनीवे, मैं यहाँ पे नीचे टेबल बना लेता हूँ। देखो मैं कहाँ पे हूँ अभी, एडमिन एड एम्प्लॉय वाले पेज के अंदर हूँ। मैं इस यहाँ पे जगह बना लेता हूँ और यहाँ पे मैं टेबल ऐड करता हूँ। हम सभी को पता है कि टेबल कैसे ऐड किया जाता है। टेबल नाम का टैग है, ओके। टेबल के अंदर टी आर और टी डी का पूरा कॉम्बिनेशन होता है। टी आर मतलब रो, ठीक है। और इस एक रो के अंदर कितने कॉलम्स चाहिए वो आप डिफाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे टी डी चाहिए, मतलब मैं ऐसा करता हूँ, देखिए सी टी डी मतलब टेबल सेल, ये एक नंबर का टेबल सेल हो गया, ठीक है। और मुझे और एक कॉलम चाहिए ना उसके अंदर, क्योंकि ये लिखा मैंने टी डी, देखिए, ठीक है। अब कैसे करेंगे हम, ध्यान दीजिए। सी, हम टेबल हेडर भी ले सकते हैं। शुरुआत में हमें टेबल अगर बनाना है तो आपको याद आ रहा होगा हम ऐसा कुछ करते हैं, देखिए, यस। पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ कि टेबल कैसा बनने वाला अपना। सी, हम लोग कुछ ऐसा बनाएंगे ना, ये है अपना टेबल। से कुछ टेबल में कैसा होता है, हेडिंग होता है ना। ये कुछ इस तरह से करना है मुझे। एक मिनट, मैं ऐसे दो भागों में उसको डिवाइड कर लूंगा, दो पार्ट में। अब दो पार्ट में क्यों डिवाइड कर रहा हूं मैं, क्योंकि एक साइड मेरा नेम रहेगा ऐसा लिखा हुआ, और दूसरे साइड में उससे रिलेटेड टेक्स्ट बॉक्स रहने वाला है ऐसा, ठीक है। हाँ, मैं ये वाला लाइन शो नहीं करूंगा, ओके, ठीक है। तो मुझे ऐसा करना है, नेम, उसके बाद में ईमेल आईडी, उसके बाद में मोबाइल नंबर, और उसके दूसरे कॉलम में उसका टेक्स्ट बॉक्स रहेगा। ये करने का पर्पज इतना है कि अगर ऐसा करेंगे हम तो दिखने के लिए अच्छा दिखेगा, क्योंकि मुझे आगे चल के बूटस्ट्रैप का टेबल ऐड करना है उसमें। इसलिए मैंने टेबल टैग इस्तेमाल किया है एचटीएमएल का, ओके। चलिए, तो ऐसा कुछ बनाना है, ओके। सो एक काम करते हैं, चलो हेडिंग लेने की भी जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूँ, नेम, ठीक है। और दूसरी जगह काय की होगी, फिर टेक्स्ट बॉक्स की होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम टेक्स्ट बॉक्स का कोड लिख लेते हैं। तो इन टेक्स्ट बॉक्स के लिए एचटीएमएल में इनपुट टाइप करके आता है और टेक्स्ट लिखते हैं हम, ठीक है। अगर आप लोगों को एचटीएमएल सीएसएस नहीं पढ़ा, इसका मतलब आपको पहले तो वो चीज़ पढ़नी जरूरी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ तक क्या है, इसका मतलब आपको एचटीएमएल सीएसएस तो आना चाहिए, ठीक है। नेम देते हैं हम हर कंट्रोल को txt, ये हो गया नेम, दैट्स इट। मैं इतना ही लिख के छोड़ देता हूँ और एक बार बस देखना चाहता हूँ कि कैसा दिखता है ये, ठीक है। चलिए वापस आए, यहाँ पे राइट क्लिक किया और रिलोड किया, फर्क देखिए, दिख रहा है वहाँ पे नेम आया और अपना टेक्स्ट बॉक्स भी आया हुआ है, ठीक है। मिनिमाइज करता हूँ, मतलब यही पैटर्न में मुझे सब रिवाइज करना है ना, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं अपन,
हम और एक चीज कर सकते हैं, आपको याद होगा तो प्लेस होल्डर करके एक रहता है, बहुत ही बढ़िया चीज है प्लेस होल्डर। टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखा हुआ रहता है कि क्या करना है टेक्स्ट बॉक्स में। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर द नेम, मतलब आप हाईलाइटेड मैसेज दे सकते हैं, एंटर द नेम। सेव। अब टेस्ट करके देखते हैं, अब रन करते हैं उसको। राइट क्लिक रीलोड, सी, बढ़िया है ना। ऐसा ही मुझे पूरा फॉर्म चाहिए, ठीक है, बना लेते हैं फटाफट। अब करना ही क्या है, ये एक रो बना, मतलब क्या, मैं एक रो अगर बना सकता हूँ इसका मतलब मैं 1000 रो भी बना सकता हूँ। चलो यहाँ पे देखो, मैं फटाफट कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अब जो जो चीज चाहिए वो एडिट कर लीजिए। अच्छा, एक चीज मुझसे एक गलती हो गई है, सबसे पहला जो फील्ड था अपना वो क्या था, एम्प्लॉय आईडी था। तो चलिए उसको रिप्लेस कर देते, थोड़ा सा क्या है उसमें, एम्प्लॉय आईडी txt टाइप बराबर है, बस यहाँ पे नाम में चेंज कर देना txt emp id, ओके, और एंटर द यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी, बस empl चाहिए वहां पे, एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। नेम का फिर बराबर है, हाँ। उसके बाद में यहाँ पे क्या था, ईमेल आईडी, ईमेल आईडी टेक्स्ट txt यहाँ पे चेंज txt ईमेल, है ना, ठीक है। आप आईडी भी लिख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे लिखता हूँ मैं प्लेस होल्डर में एम्प्लॉय आईडी, चलिए वो हो गया। अब चेंज करेंगे हम मोबाइल नंबर, उसका मोबाइल नंबर भी रीड करना है ना। उसके बाद में यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे txt मोबाइल और एंटर द मोबाइल नंबर, डन। और एक बार इसको ही कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ मैं, नीचे कॉपी किया और नीचे ही पेस्ट किया, क्योंकि क्या है वहाँ पे डेजिग्नेशन था, है ना, याद आ रहा होगा तो आपको, डेजिग्नेशन था, मतलब वो कौन से पोस्ट पे काम कर रहा है वो भी तो स्टोर करना है, txt डेजिग्नेशन। और यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर द डेजिग्नेशन। और लास्ट बाकी है अभी, कौन सा वाला, इसको फिर से कॉपी किया और नीचे पेस्ट किया, सैलरी बाकी है, सैलरी ले लेते हैं, सैलरी। तो यहाँ पे चेंज करेंगे हम txt सैलरी और एंटर द सैलरी। चलिए हो गया, डन। मेरा फॉर्म बन के रेडी है, टेबल बन के रेडी है, बस एक बार मुझे टेस्ट करना है कि कैसा दिख रहा है। तो राइट क्लिक एंड रिलोड, कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। हम इसको और अच्छा कर सकते हैं, कैसे, आपको याद आ रहा होगा कि अगर मैंने इसको बूटस्ट्रैप का क्लास लगा दिया तो ये बहुत बढ़िया दिखना शुरू हो जाएगा, है ना। चलिए तो यहाँ पे बूटस्ट्रैप का क्लास लगा देते हैं। हम सभी को मालूम है कि हमने ऑलरेडी बूटस्ट्रैप की फाइल्स ऐड की हुई है, ठीक है, और मैंने इसके सारे वीडियोस ऑलरेडी प्रीवियसली शेयर कर चुका हूँ। एक भी वीडियो अगर मिस करेंगे तो यहाँ तक के नहीं पहुंच पाओगे आप, ठीक है। चलिए तो क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे टेबल बूटस्ट्रैप का चाहिए तो जहाँ पे अपना टेबल नाम का टैग है वहां पे लिखना पड़ेगा, यस, टेबल, क्लिक किया, राइट किया, रीलोड, सी, ये बन गया टेबल। अब आपको बूटस्ट्रैप ऐसा कंसिडर करता हूँ कि काफ़ी अच्छे से पता है, तुम्हें मालूम है कि इसको बॉर्डर कैसे लाया जा सकता है, होवर इफेक्ट कैसे लाया जा सकता है, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर, है ना। और क्या है, बॉर्डर डैश, बताइए क्या है, टेबल डैश डैश चाहिए, ओवर, सेव किया सपोज, राइट क्लिक रीलोड, देखो यहाँ पे होवर इफेक्ट आया है लेकिन उसका वो स्ट्रक्चर निकल गया है, ठीक है। रिपीट करना पड़ेगा ऐसा, ये है टेबल, टेबल डैश होवर, मतलब वो टेबल भी मेंटेन रहेगा और उसके ऊपर होवर भी मेंटेन रहेगा, है? बढ़िया दिख रहा है। इसके अंदर और एक बॉर्डर भी आता है, हाँ, तो आप बॉर्डर भी लगा सकते हो। चलिए एनीवे मैं ये चीज़ आपके ऊपर छोड़ देता हूँ, आप इसको और मॉडिफाई करते बैठिए, ठीक है। अच्छा, ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस है, हम इवन टेक्स्ट बॉक्सेस को भी बूटस्ट्रैप के टेक्स्ट बॉक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं चाहे तो। कैसा, फॉर एग्जांपल एक आईडी को लगा के दिखा देता हूँ, देखिए एम्प्लॉय आईडी है ना अपना, चलिए यहाँ पे txt, हाँ यहाँ पे मैं लिखता हूँ, अगर मुझे बूटस्ट्रैप का कंट्रोल उसमें उसको असाइन करना है तो मैं लिखूंगा क्लास फॉर्म डैश कंट्रोल। इतना अगर एक लाइन में लिख दूंगा
सेव करके अगर रन करूंगा तो देखो चेंज। सी, ये वाला टेक्स्ट बॉक्स देखिए और बाकी टेक्स्ट बॉक्स देखिए, तो पहला वाला टेक्स्ट बॉक्स बढ़िया दिख रहा है। ठीक है, तो एक काम करता हूं मैं, इसी लाइन को रिपीट कर देते हैं अपन, कॉपी हर जगह पे है, जहां जहां तुम लोगों ने टेक्स्ट बॉक्स डाला वहां पुट कर दो, दिखने के लिए भी अच्छा दिखेगा। और बहुत ही कम समय में हमने वो टेबल भी बना लिया है। लेकिन यहाँ तक आने के लिए आप लोगों ने प्रैक्टिस मैटर करती है। अगर तुम्हें ये पता नहीं है तो ये बना नहीं पाओगे। ठीक है, तुम्हें जब कौन से एट्रीब्यूट से क्या होता है तब जाके आप फटाफट कोड लिख सकते हो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। प्रैक्टिस बहुत मैटर करती है। एनीवे, मेरा टेबल तो बन के रेडी है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए बटन की जरूरत है। बटन भी चाहिए ना, चलिए बटन बना लेते हैं। क्या है उसमें, एक रो मैं यहाँ पे फिर से रिवाइज करता हूँ। कॉपी किया, नीचे पेस्ट कर दिया रो को। चलिए ये देखिए, सैलरी के ठीक नीचे एक रो पेस्ट कर दिया। इसको मैं ब्लैंक कर देता हूँ क्योंकि पहले कॉलम में कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन दूसरे कॉलम में मुझे बटन चाहिए। तो जो टाइप होता है ना वही बदल जाएगा सबमिट, बाकी तो सब कुछ बहुत बढ़िया है। और जो क्लास है वो क्लास ये नहीं रहेगा, क्योंकि बटन के लिए क्लास अलग होता है, और मैं चाहता हूँ कि बटन बहुत बढ़िया दिखे दिखने के लिए। तो मुझे ये पता है कि भाई बूटस्ट्रैप में बीटीएन डैश एक सक्सेस करके ले लेता हूँ मैं, ग्रीन कलर का बटन आ जाएगा। ठीक है, प्लस अब प्लेस होल्डर नेम वगैरह इसकी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि बटन कंट्रोल है, ये कोई टेक्स्ट बॉक्स थोड़ी ना है। तो बटन के लिए होता है वैल्यू, कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ चाहिए, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सबमिट, सेव, डन। अब अगर मैं इसको रन करूँ, राइट क्लिक एंड रिलोड, बढ़िया। ठीक है, बहुत ही कम समय में अपन ने बहुत ही अच्छा बटन बनाया हुआ है। हाँ, आप अगर चाहे तो आप ग्रीन कलर भी रख सकते हो, आप चाहे तो ब्लू कलर भी रख सकते हो। ब्लू सूट करता था क्योंकि बाय डिफॉल्ट बाकी जो अपीयरेंस ब्लू है उसका। एनीवे, आपके ऊपर है वो। ठीक है, मतलब जो डायग्राम मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी ये वाली, इस डायग्राम के हिसाब से जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो हमने बना लिया है। ठीक है, कि भाई HTML का हमारे पास में फॉर्म बन के रेडी है। अब ये डेटा व्यू के अंदर जाएगा, व्यू भी हमें पता है व्यू कैसे बनता है, और व्यू के अंदर से डेटा मॉडल के अंदर आने वाला है। हमें जो नहीं पता वो है मॉडल। ठीक है, तो मॉडल को सीखना पड़ेगा, तब जाके हम मॉडल को अगर सीख लेंगे तब जाके हम वो डेटाबेस को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, ओके, मिनिमाइज कर देता हूँ। चले, होप करता हूँ कि यहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने 1000 टेबल बनाए हुए हैं। ठीक, चलिए, आई होप यहाँ पे कोई डाउट नहीं होगा। तो ये था अपना कौन सा पार्ट मैंने बताया आपको, कि हम एक फॉर्म कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसमें फील्ड कैसे लिया, और हमने HTML का यूज करके एक सिंपल सा HTML और बूटस्ट्रैप भी इस्तेमाल किया। बहुत ही कम टाइम में हमने अच्छा फॉर्म बना लिया। आप इससे भी बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, बस आपको उसके क्लास क्या क्या है अच्छे से पता हो। एनीवे, अब यहाँ से आगे